ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। बुधवार के लिए है ये रीडिंग, 3 अगस्त के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग मी एंड यू टैरो पे आपका स्वागत है। ओके वेल, आज की सुबह बहुत ही खास स्पेशल हो सकती है एंड यस वी नीड टू बिलीव दैट, हमें विश्वास रखना होगा। एंड जब हम विश्वास रखते हैं, संकल्प रखते हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें सही होने लगती है। ठीक है, तो किस्मत को तो हम ठीक तरह से नहीं जानते, जानने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड हम किस प्रकार का निर्णय लेते हैं, क्या चॉइसेस करते हैं, इसके ऊपर पूरा खेल डिपेंड होता है। एट द एंड यही इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कौन से चॉइसेस मिलते हैं और हम उसमें से बेहतर चॉइस कैसे चुन सकते हैं। राइट, इसी के लिए हम कहते हैं कि टैरो भी एक गाइडेंस एज अ टूल हम यूज़ करते हैं और वहाँ से देखते हैं कि हमें क्या गाइडेंस, क्या समझदारी की बातें जानने को, समझने को मिलती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुबह सुबह कोई पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। यस, तो क्या है उनकी फीलिंग, वट एवर गोइंग ऑन, इनफैक्ट देयर करंट फीलिंग्स, अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा। तो ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मैंने पहले कार्ड शफल कर लिए हैं, बट आई स्टिल डोंट नो कि कार्ड्स क्या है। मैंने बस बैकग्राउंड देख के कार्ड्स शफल किए हैं, लाइक दिस वन। ठीक है, तो जो मुझे लगा मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। अब हम देखेंगे 1 बाय 1 की कार्ड की रीडिंग क्या आ रही है। ठीक है, पहला जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है आउटडोर। ओके, तो शुरुआत ही हम कह सकते हैं कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। कहीं ना कहीं या तो उसने आपके साथ प्लान्स बनाए हैं बाहर जाने के लिए, या फिर बहुत उत्सुक है कोई प्लान आपके साथ डिस्कस करने के लिए। ठीक है, मे बी आप एक दूसरे को किसी रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं, या तो कहीं मूवी मॉल जाने के भी आज आपके चांसेस हो सकते हैं। शायद काफ़ी दिनों बाद ये आपसे मिलने वाले हैं, इसलिए बहुत उत्साहित है। एंड आपके पसंद के कपड़े, टी शर्ट वगैरह वो पहन के आ सकते हैं। आपके लिए कोई बहुत अच्छा गिफ्ट, अगर हम कहें मिठाई वगैरह भी वो परचेज कर सकते हैं। अपेरेंटली वो आपको खुश देखना चाहते हैं और इसीलिए जो भी उनके लिए पॉसिबल है, मुमकिन है, वो सारी बातें करने के लिए ये पर्सन रेडी हो सकता है। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है नीड स्पेस। वाओ आई थिंक ये आपकी तरफ से हो सकता है, जो उनको महसूस हो रहा है। नीड स्पेस का मतलब ये कि कहीं ना कहीं पे वो चाहते हैं आपसे करीब आना, और इसी के कारण शायद उन्होंने आपसे कुछ सवालों के जवाब भी पूछे होंगे, या फिर कुछ कहा होगा, जैसे कि चाहे कुछ रोमांटिक चीज़ें हो, फैंटेसीज हो, इंटीमेसी हो, और शायद आपने कहा होगा कि आपको थोड़ी स्पेस चाहिए, आप अभी शायद उस सवाल का जवाब देने के लिए रेडी नहीं हो, या फिर आप उस तरह से आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं हो, इसलिए नीड स्पेस यहाँ पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जिसको भी स्पेस की ज़रूरत है, चाहे इनको हो, आपको हो, अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो तो ये रिश्ता बहुत ही खास बन जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हर किसी को स्पेस की ज़रूरत होती है, तो एक सही स्पेस आप दोनों को मिल सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड दिख रहा है वो है फ्यूचर इंसाइट, यानी कि भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन फ्यूचर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसके लिए ये रिश्ता टेम्पररी बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, ये लॉन्ग टर्म के लिए इस रिश्ते को देखना चाहता है कि लॉन्ग टर्म ये रिश्ता कैसा रहेगा एंड इस रिश्ते से इसको क्या कुछ मिल सकता है। ठीक है, दैट व्हाट वी सी इन दिस रिलेशनशिप। फ्यूचर के लिए आप दोनों के क्या प्लानिंग्स है, या फिर आप दोनों किस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर आप मैट्रिमोनी के थ्रू मिले हो या फिर अरेंज मैरिज के थ्रू मिले हो, आप डेटिंग कर रहे हो, कलीग्स एज अ कलीग मिले हो,
फ्रेंड ने रेफ़र किया हो, व्हाटएवर। तो कहीं न कहीं बातें हैं कि आप दोनों अगर आप अपनी-अपनी करियर की तरफ देख रहे हैं, तो आपका करियर प्लस आपका बैकग्राउंड प्लस आप अभी जहाँ पे हो, सेटल हो, स्टेबल हो, नहीं हो, और उसके बाद रिलेशनशिप में आने के बाद जो चेंजेस आपको लग रहे हैं कि मेंटल स्टेबिलिटी मिली है, शांति मिली है, नहीं मिली है, तो क्या करना होगा आगे, इसके बारे में एक पर्सन प्रिपरेशन कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। डेस्टिनी प्लान्स, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, डेस्टिनी कैसी है, क्या है, यह हम जानने की कोशिश करते हैं, बट एट द एंड क्या होगा हमें नहीं पता, बिकॉज चॉइसेस हम सबको मिलते हैं, एंड कौन से चॉइसेस सही हो सकते हैं ये गाइडेंस हमें टैरो से मिल सकता है, एस्ट्रो से भी मिलता है, लेकिन फाइनली क्या करना है इसका निर्णय हमें लेना होता है। तो यहाँ पे डेस्टिनी आपके लिए क्या ला रही है ये आपके ऊपर डिपेंड है, इनके ऊपर भी डिपेंड है। चाहे तो आप बातचीत कर सकते हैं या फिर कुछ वक्त के लिए बातचीत करना बंद भी कर सकते हैं अगर आपको लगा सही तो। ड्रीम डेस्टिनेशन, कहीं ना कहीं शायद ये पर्सन, जैसे मैंने कहा कि आउटडोर की प्लानिंग चल रही है, शायद आपको लेके कहीं बाहरी देश भी घूमने जा सकते हैं या फिर किसी हिल स्टेशन पे, और अगर मुमकिन नहीं तो कहीं ना कहीं पे एटलीस्ट आप आउटिंग कर सकते हो। आई थिंक ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर काफ़ी दिनों से आप इसके बारे में सोच रहे थे या फिर आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है, तो आपकी जितनी भी छुट्टियां हैं यूटिलाइज़ करके या फिर कैसे ना कैसे समय निकाल के आप कहीं ना कहीं जाने की प्लानिंग शायद कर सकते हो। कश्मीर हो सकता है, ऊटी भी हो सकता है, थोड़े से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे बर्फ़ एंड स्नोफॉल हम कह सकते हैं, एंड शॉल भी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि हो सकती है। लेट्स डू सम शॉपिंग। तो यस, जैसे मैंने कहा, तो शायद उसके बारे में शॉपिंग के लिए ये बहुत उत्साहित हो सकते हैं, ना आपको पूछ सकते हैं कि भाई चलो भाई जहाँ पे जाके शॉपिंग करते हैं, चाहे वो नज़दीक का मॉल हो या फिर फेमस मॉल हो, या फिर परचेज सम ऑनलाइन क्लोथ्स फॉर ईच अदर, तो वो भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पे शायद कुछ चीज़ें हैं जो इनको और आपको बहुत पसंद आई है और उसकी शॉपिंग करने के लिए आप दोनों ही उत्साहित हो सकते हो। आइज दैट स्टेयर घूर रहे हैं, आपको लगातार ध्यान दे रहे हैं आपकी गतिविधियों के ऊपर, जैसे कि सोशल मीडिया पे आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आपके दिल में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या आप इनके बारे में किसी को बोल रहे हो जो इनके लिए जानना समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो आपके थ्रू ये समझना चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली इनके बारे में क्या सोचते हैं। अपेरेंटली आप कह सकते हो कि ये आपके प्यार में हैं, आपको चाहते हैं, लेकिन इनका फंडा ही बहुत अलग है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वही आर यू फ्लिपिंग साइड। ओके, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि शायद अगर ये आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं तो शायद ये सरप्राइज़ आपको रिवील हो गया है, या फिर अचानक से आपके बिहेवियर में बदलाव भी हो सकता है। आप अचानक से बहुत ही खुशियों भरी बातें इनसे कर सकते हो, या फिर अपेरेंटली अगर आप गुस्सा थे तो आपका गुस्सा अचानक जाके खुशियाँ आपके चेहरे पे दौड़ सकती है। इसलिए कार्ड है आर यू फ्लिपिंग साइड, कि किसी ने कुछ कहा आपसे या फिर किसी फ्रेंड ने कहा कि ये दिस पर्सन ही और शी रियली लव्स यू, और उसी कारण आपको बहुत खुशी हो रही है कि भाई कोई तो मिल गया फाइनली, वो हो सकता है। लकी टाइम है कि ये आपके लिए कुछ परचेज कर सकता है, या फिर जो हम कहते हैं ना कि भाई आपको ये लकी लगता है, चाहे आपका कोई पेन हो या फिर आपका कोई लकी क्लोथ हो, लकी ब्रेसलेट हो, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप यूज़ करना चाहते हो। अपेरेंटली एक साइन हो सकता है कि आप तलिस्मानी चीज़ें, या फिर जिसे हम कहते हैं कि जिससे लक बढ़ता है। ओके, फिर चाहे वो चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी हो, भारतीय वैदिक शास्त्र हो, या फिर उसके अनुसार जो भी चीज़ें करने के बाद आपको लक आपका बढ़ सकता है, वो सारी चीज़ें करने में आप दोनों ही शायद व्यस्त हो सकते हो। ठीक है, अपेरेंटली कोई ज्योतिष भी आपको ये करने के लिए कह सकता है। गॉन होने का मतलब है कहीं ना कहीं बहुत पर्सनल भी हो सकता है, कि कहीं ना कहीं अगर आप मतलब एक तो दिख रहा है यहाँ पे कि आप दोनों मिलकर कहीं ना कहीं जा रहे हो। ठीक है, ट्रैवलिंग आपका प्लान्स हो सकते हैं बहुत ही जल्द, एंड वो इतना झट से हो जाएगा कि आपको अपने फ्रेंड्स या फैमिली को बताने का मौका भी नहीं मिल सकता है। सेकेंडली भी हो सकता है कि अगर अचानक से कोई अगर जिम्मेदारी आ रही है आप दोनों में से किसी के भी कंधे के ऊपर, बिकॉज डेस्टिनी बोल के नहीं आती, तो अचानक से आप इनसे या ये आपसे मुंह मोड़ ले सकते हैं, लेकिन ये टेम्पररी होगा, बिकॉज किसी बहुत इम्पॉर्टेंट बात के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है,
ये जो कार्ड है वो इमोशंस इवेपोरेटेड। अब जैसे मैंने कहा कि अगर ये कार्ड किसी के साथ भी होता है, गॉन अवे, आपके साथ हो या फिर इनके साथ हो, तो ये पर्सन डिप्रेस फील करेगा, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा ये फील कर सकता है कि ऐसा कैसे हो गया। जैसे मैंने कहा कि समय बता के नहीं आता, तो ऐसे में अगर कुछ ऐसी बातें होती है तो शायद आप इनसे या ये आपसे बात करना सही ना समझे, तो आपको बस इसको अंडरस्टैंड करना है कि किसी ना किसी वजह से ये पर्सन ऐसा बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिखा है वो है टैरो, और टैरो की जो शुरुआत है वो देखते हैं हम यहाँ पे। पहला जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको ये कार्ड दिख रहा होगा। भाई 4 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो क्या दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं पे जज्बात ऐसे हो रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश हैं, आपको सीने से लगाना चाहता है, एंड आपको मे बी किस करना चाहता है, चूमना चाहता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन आपसे जुदा होना नहीं चाहता। ओके, फिलहाल अगर आपका जो रिश्ता है वो अगर सही लेवल पे है, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो, एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, एज अ वेल विशर, तो उसी को मेंटेन करने के बारे में सोच रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, पैशन साइड। ओके, आई थिंक ये पर्सन बहुत पैशनेट फील करता है आपके लिए, और इसलिए समय समय पे आपके लिए कुछ चीज़ें मंगवाता है या फिर आपकी स्तुति करता है, आपको अप्रिशिएट करता है। अब ये आपको पसंद है या नहीं, क्योंकि कई लोगों को लग सकता है कि भाई फ्रेंड्स के सामने रिवील मत करो हमारा रिश्ता, और शायद आपको ये बात पसंद भी नहीं होगी, या फिर इतनी जल्दी फैमिली को क्यों बता रहे हो, ये भी आपकी तरफ से हो सकता है। लेकिन ये पर्सन इससे खुश है कि फाइनली उसे कोई मिल गया है जिसके कंधों के ऊपर ये सर रख सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप ऐसे पर्सन उसको मिल गए हो कि आपके लिए कभी भी किसी भी चीज़ से एग्जिट करने को रेडी है। मतलब अगर आपके लिए उसको अपना जॉब छोड़ना पड़ा, या फिर आपके लिए अगर इस पर्सन को अपने फैमिली को छोड़ना पड़ा, तो वो भी वो करने के लिए रेडी है। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि ये उसकी स्टेबिलिटी है, ये उसका रेडीनेस है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। बाकी तो क्या होगा एज पर डेस्टिनी, वो बातें देखनी और भी दिलचस्प होगी। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आई थिंक ये पर्सन बहुत खुश है आपके साथ, और अगर आप इससे जब भी पूछते हो सवाल कि क्या देखा आपने ऐसा मुझ में, तो आपको बहुत सारे जवाब देंगे वो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये पर्सन वो बन सकता है जो कभी उसे बनना था, खुशियों भरा पर्सन जिसके दिल में कोई भी गम नहीं और वो बहुत खुश हैं। तो ऐसा रिश्ता जिस किसी को नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी है, सबको चाहिए ऐसा रिश्ता, राइट। तो ये हो रहा है यहाँ पे कि ये इस रिश्ते से बहुत खुश है एंड चाहता है कि ये रिश्ता इस तरह से मेंटेन रहे। नीचे कार्ड है वो है डेविल, एंड डेविल की जो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ रही है, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि यहाँ पे आती है। ये बहुत स्टेबल माइंडेड है, इसको पता है कि ये रिश्ते से ये बंध सा गया है, एंड आप उसे वो मुहैया कराते हो जो बाकी कोई नहीं कराएगा। आप उसे प्यार देते हो, आपके कारण इसके जज्बात खुल के सामने आते हैं, एंड ये अपने आप को बहुत ही पावरफुल महसूस करता है। मतलब आप में वो शख्सियत है जो इनकी रियल शख्सियत बाहर निकलता है, ठीक है। तो चाहे हम इसकी सेक्सुअलिटी देखें, हम इसका प्यार देखें, इसका रोमांस देखें, प्रैक्टिकलिटी देखें, हर चीज़ में ये पर्सन अपने दिल से काम करने लगता है। नेक्स्ट कार्ड जो हमें दिख रहा है वो है टेम्परेंस, सेजिटेरियस, धनु राशि का कार्ड, यानी कि आपकी और इनकी एनर्जी बिल्कुल मैच हो रही है, ठीक है। हाँ, कई बार आप दोनों के बीच खटके उड़ सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे कभी आप गुस्सा होते हो, कभी ये गुस्सा होता है, लेकिन आप दोनों उसे मैच कर लेते हो। तो इसीलिए जब ये सुबह उठते हैं उनको पता है कि भाई अगर आप बात भी नहीं कर रहे तो सुबह अगर आपको मैसेज किया, फिर आपको नींद से जगाया, तो आप कहोगे कि यस आई एम रेडी टू स्माइल अगेन। ओके, नीचे कार्ड हुआ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन हमेशा बेहतर रहता है आपके रिश्ते में, यानी कि कभी भी स्टॉप नहीं होता। हाँ, कुछ वक्त के लिए रुक ज़रूर सकता है, लेकिन ये हमेशा रुकता नहीं, ये चलता रहता है। यानी कि अगर आप दोनों गुस्सा हो भी तो झट से विदिन 2-4 आवर्स से गुस्सा मिट भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भाई जब भी ऐसी फेज आती हैं जब आपको लगता है, या फिर किसी को भी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस है कि कहीं ना कहीं भी मुझे क्या करना है, तो आप झट से उस चीज़ से बाहर निकलते हैं। यानी कि यहाँ पे इस रिश्ते में हमें गम नहीं दिखाई दे रहा, एटलीस्ट आज के रीडिंग में हमें गम नहीं दिखाई दे रहा है। आप उस चीज़ से परहेज़ करते हो। इसलिए मैंने कहा कि
शायद जिसको भी लग रहा है कि मुझे स्पेस की ज़रूरत है, वो कार्ड आ गया था नीड स्पेस, यानी कि जब भी आपको लगे, इनको लगे कि भाई मुझे स्पेस की ज़रूरत है, आप बिना किसी को इन्फॉर्म किए स्पेस लेते हो, शांत होते हो, दोबारा कनेक्शन कम्युनिकेशन शुरू होता है। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो यहाँ पे इस रिश्ते में जो इमोशंस है वो बहते रहते हैं, कहीं पर भी स्टक नहीं, यानी कि नदी हम यहाँ पे देखते हैं, नदी जैसे बहती रहती है, हमेशा पानी आता रहता है, नाला नहीं है, तालाब नहीं जहाँ पे पानी रुक गया है तो ये समय के साथ आगे बढ़ता रहता है। जैसे मैंने कहा कि आपका रिश्ता शायद ये होगा कि आप फ्रेंड थे, फिर वेल्यूशन हो गए, अब लवर्स हो गए, एंड मे बी अभी मैरिड भी हो, तो ये जो बदलाव आ गए, मतलब ये नदी जैसी फीलिंग हो रही है कि इमोशंस स्टक नहीं है, इमोशंस बहते रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड दिख रहा है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड एट द एंड जो कार्ड है वो है द टॉवर। अब 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टॉवर का मतलब यहाँ पे बस इतना आ रहा है, जैसे कि हमें इस कार्ड में रीडिंग दिखी थी जो कि इमोशंस इवेपोरेटेड एंड गॉन अवे, यानी कि अगर कोई ऐसी बात है जो अभी तक आप इनसे शेयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जैसे कि कोई हेल्थ इशू है जो रिसेंटली आपको समझ में आ गए, या फिर इस पर्सन को लगा है, या फिर किसी की फैमिली प्रेशर डाल रही है, या फिर आपका जो जॉब है वो बहुत ही हेक्टिक हो गया है, तो ऐसे में थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो इधर उधर हो सकती है। टॉवर का वही मतलब है, कहीं ना कहीं पे जब रियलिटी आप फेस करोगे तो एक्चुअली आपको लगेगा कि हाँ, कुछ समय के लिए ये चीज़ें मुमकिन नहीं है कि स्माइल करना या फिर कहना कि आई एम हैप्पी हो सकता है, और होता है ज़िंदगी में, हर बार हम खुश नहीं रह सकते, लेकिन ये परिस्थिति जब हम एक्सेप्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे कि भाई ये मेरी लिमिटेशन है, ये आपकी लिमिटेशन है, तो हम कह सकते हैं कि रिश्ता सही होने जा रहा है। तो इस रिश्ते में मेरे हिसाब से सही कार्ड आ गया है कि आप दोनों भी एक दूसरे के प्रति सजग हो रहे हो। ठीक है, अब फाइनल देखते हैं इस ओरेकल से क्या रीडिंग आती है। जोखिम, ओके, तो पहला कार्ड जोखिम आ गया है। यहाँ पर रिस्क हमें फैक्टर दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम दिख रहा है द टॉवर, तो हाँ, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, शायद इनका बिजनेस, जॉब थोड़ा सा अगर कहीं ना कहीं अटक सा गया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा समझना। और एज अ लवर आप दोनों ही इस जोखिम को समझ सकते हो। अपेरेंटली अगर आप में से कोई प्रेग्नेंट हो और उसकी प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे कार्ड दर्शा रहा है। ठीक है, किसी की फैमिली में अगर कोई डेथ हो रही है या फिर कोई अगर हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इस कार्ड के थ्रू हमें रिवील हो रहे हैं। आग्रह करना, आई थिंक ये पर्सन आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपनी दिल की बात इनके सामने करने के लिए, या फिर अगर आपको लग रहा है कि कुछ समय के लिए हम शांत रहे, तो वो भी आप अगर इनसे कहे तो इनको अच्छा लग सकता है। बाकी अपेरेंटली आपको अपने फैमिली से शायद मिलवाना चाह सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है रास्ता दिखाना। तो हर्मिट यानी कि वर्गो का कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, रास्ता दिखाना। एग्जैक्टली अभी इस वक्त आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा कि किस रास्ते को आप फॉलो करें, शांत रहे, आगे बढ़े, या फिर जो चल रहा है उसको चलने दे। तो ये आप दोनों को मिलके फैसला लेना होगा। तमन्ना यानी कि इच्छा तो है उनकी बहुत सारी चीज़ें करने की, आपके साथ चीज़ें शेयर करने की, अब ये हो सकता है नहीं मुमकिन, वो तो डिपेंड होता है। विशेष योग्यता एंड मर्जी, ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों अपनी मर्जी से जिए, और क्योंकि आप दोनों में विशेष योग्यता है, जैसे कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन आप दोनों ही लवर्स क्यों हो, बिकॉज आप दोनों में एक दूसरे के प्रति विशेष योग्यता है। दैट इज द पॉइंट ओवर हियर। ये आपको ट्रस्ट करता है, इसका आपके ऊपर विश्वास है, एंड आपसे प्यार भी करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर कभी भी आपको लगा कि आपको इनसे कोई भी बात शेयर करनी है, आप बिना झिझक के शेयर कर सकते हो। आज का रीडिंग, आई होप इट विल रिजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू,